अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिफ फ्रॉम टेक ट्रेंड X23 यूट्यूब चैनल से। आज हम बात करेंगे डेटा ट्रांसमिशन की। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने डेटा ट्रांसमिशन के मुतालिक कहीं ना कहीं पढ़ा या ज़रूर सुना होगा कि डेटा ट्रांसमिशन क्या होती है। डेटा ट्रांसमिशन क्या होती है, इसके कितने मूड होते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो डेटा दो डिवाइसेस में डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो इसको जानने के लिए हम ये आज का लेक्चर हम सुनेंगे। तो इससे आपको इंशाल्लाह आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली डेटा ट्रांसमिशन को तीन मेन कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया गया है। द वे ऑफ डायरेक्शन में, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिवाइसेस बोथ हैंड, एंड नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफरिंग एट द सेम टाइम। तो हम दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। द वे ऑफ डायरेक्शन कि डेटा आपका डेटा किस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है, आपका डेटा किस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है। सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिवाइस एंड बोथ हैंड। एक्चुअली दो डिवाइस, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन टू डिवाइस, इसका क्या मतलब हुआ कि दो डिवाइस का जो क्लॉक है वो सिंक्रोनाइज है या नहीं है, उसकी बेस पे आपका डेटा ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिट होता है। और नंबर ऑफ बिट ट्रांसफरिंग एट द सेम टाइम कि एक वक्त में आप अपनी कितनी नंबर ऑफ बिट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये इसकी बेसिकली मेन तीन कैटेगरीज है ट्रांसमिशन की। इसको फर्दर मोर डिवाइड किया है सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स में, ठीक है ना। इसको आगे बाइफरगेट किया हुआ है सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स में, और डुप्लेक्स के आगे सब कैटेगरीज हैं हाफ एंड फुल डुप्लेक्स। चलें सबसे पहले हम बात करते हैं सिंप्लेक्स की। एक्चुअली सिंप्लेक्स मॉडल जो होता है डेटा ट्रांसमिशन का, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र होता है। ये एक सेंडर है, ये एक रिसीवर है। सेंडर हमेशा रिसीवर को ही डेटा भेजेगा। ऐसा नहीं होता कि आपका रिसीवर भी सेंडर को डेटा भेजे, नहीं। देखें पढ़ते इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज़ यूनिडायरेक्शनल एज अ वन वे स्ट्रीट। ओनली वन ऑफ द टू डिवाइस ऑन अ लिंक कैन ट्रांसमिट, द अदर कैन ओनली रिसीव। द सिंप्लेक्स मोड कैन यूज़ द इंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल टू सेंड डेटा इन वन डायरेक्शन। इसकी आप मिसाल्स भी ले सकते हैं, एग्जांपल इसके हमारे पास क्या हो सकती है। इसकी आपकी देखें कीबोर्ड, ट्रेडिशनल मॉनिटर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कीबोर्ड से क्या है, कीबोर्ड अगर डेटा ट्रांसफ़र होता है कीबोर्ड से, सिर्फ आप डेटा को उसको सीपीयू को सिग्नल भेज सकते हैं। आप टाइप करते हैं ABC, सीपीयू पे टाइप होता है, तो इसको कहते हैं ये वन साइडेड आपकी वो ट्रांसमिशन है। और इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। सिंप्लेक्स मोड इज़ द ईजीएस्ट एंड मोस्ट रिलायबल मोड इन दिस कॉस्ट इफेक्टिव मोड। ये सब आप देखें, इसके कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है, ओनली वन वे कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल, ये एक डिसएडवांटेज है। देयर इज़ अ नो वे टू वेरीफाई इफ़ ट्रांसमिट डेटा हैज़ बीन रिसीव करेक्टली, क्योंकि इसे नंबर ऑफ बिट, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि कंफर्मेशन बिट कैसे होती है, 10 को कैसे आप वो करते हैं कि हाँ आपका पूरा पैकेट रिसीव हो गया नहीं हुआ, ठीक है। ये सिंप्लेक्स मोड है। सिंप्लेक्स में सिर्फ यूनिडायरेक्शनल आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा सेंडर रहता है, रिसीवर रहता है। इसके अलावा हम बात करेंगे, इससे अगर हम रियल लाइफ में कोई एग्जांपल लेना चाहें, इसकी रियल लाइफ में कौन सी एग्जांपल होगी, ठीक है। इसकी हम ले सकते हैं, आप ऐसे ले लें टीवी, हाँ आपके पास रिसीवर है, टीवी रिसीवर है, और आपके पास एक ट्रांसमीटर है। आपका हमेशा रिसीवर सिर्फ सिग्नल को रिसीव करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ट्रांसमीटर, आपका टीवी रिसीवर भी आपके सिग्नल्स को सेंड करे, वो सिर्फ रिसीव करेगा। तो ये भी इसकी एक एग्जांपल हो सकती है। अब बात करते हैं डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स में सेंडर डेटा भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है, ठीक है ना। बोथ वे डायरेक्शन होती है। मगर इसमें क्या मसला है, जब सेंडर डेटा सेंड करेगा तो रिसीवर उस टाइम आपको डेटा नहीं सेंड कर सकता।
ठीक है ना। आपका पूरा डेटा सेंड होगा, उसके बाद आपको डेटा रिसीवर फिर आपको डेटा सेंड, आपको रिसीवर फिर आपका डेटा सेंड करेगा। तो इसको आप कहते हैं डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है ना। ये डुप्लेक्स की आगे कैटेगरी है। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। इन हाफ डुप्लेक्स ईच सेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। एक टाइम पे आप इसको नहीं आप डेटा कर सकते हैं सेंड या रिसीव, ठीक है ना। अगर रिसीव करेंगे तो कोलिजन हो जाएगी, आपका डेट किसी को कोई समझ में नहीं आएगी। When one device is sending, the other can only receive, and vice versa. The half duplex mode is used in cases where there is no need for communication in both direction at the same time. The entire capacity of the channel can be utilized for each direction. ठीक है ना। ये किसका एडवांटेज होगा कि पूरी आपकी पूरी बैंडविड्थ जितनी भी है वो सारी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल इसकी वाकी टाकी है, नॉर्मल एग्जांपल है ये, तकरीबन हर लेक्चर में या हर टीचर आपको इसकी ये वाकी टाकी की एग्जांपल ही देगा। तो अब हम बात करते हैं, अच्छा चैनल कैपेसिटी बैंडविड्थ इनटू प्रोपगेशन डिले, तो ये आपकी चैनल कैपेसिटी के बराबर हो जाती है। तो देखें एडवांटेज क्या, हाफ डुप्लेक्स अलो फॉर डायरेक्शनल कम्युनिकेशन विच इज़ यूजफुल फॉर स्टेशन, फॉर इन सिचुएशन जब आपको हाई डेटा रिसीविंग चाहिए होती है। It is a more efficient mode of communication than simplex mode, as the channel can be used for the both transmission and reception. ठीक है। हाफ डुप्लेक्स मोड इज लेस एक्सपेंसिव देन फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, देयर इज अ डिले बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन विच कैन कॉज प्रॉब्लम इन द सेम। तो ये कुछ इसकी डेफिनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह होप कि आपको समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं फुल डुप्लेक्स। जैसे कि नाम से आपको जाहिर है, फुल डुप्लेक्स सेम टाइम आपको डेटा भेज भी सकता है और आप डेटा उसका रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इन फुल डुप्लेक्स मोड बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। इन फुल डायरेक्शन मोड सिग्नल गोइंग इन वन डायरेक्शन शेयर द कैपेसिटी ऑफ द लिंक विद सिग्नल्स। सिग्नल दिस शेयरिंग कैन अगर इनटू टू वे। वही बात कि आपका रिसीवर है वो डेटा सेंड भी सकता है, टर्मिनल को सेंड भी कर सकता है, और टर्मिनल से आप डेटा रिसीव भी कर सकते हैं, डेटा रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, हाँ आप ले लें रियल वर्ल्ड में मोबाइल फ़ोन ले लें आप, कि मोबाइल फ़ोन में क्या होता है कि आप सेम टाइम आप बात भी कर सकते, दोनों तरफ से आपकी ट्रांसमिशन, आपकी डेटा की ट्रांसमिशन होती है, ठीक है ना। ये इसकी आप एक एग्जांपल के तौर पर इसको ले लेते हैं। अच्छा टेलीफोन नेटवर्क इन विच, ये देखें ना, ये एग्जांपल दी हुई है आपके पास यहाँ पे भी, टेलीफोन नेटवर्क इन ईच कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन बाय द टेलीफोन लाइन, ठीक है जी। अच्छा एडवांटेजेस के लिए हम देख लें, फुल डुप्लेक्स अलाउ फॉर साइमल्टेनियस डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, ठीक है, विच सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ओके। इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन एज बोथ डिवाइस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। फुल डुप्लेक्स मोड provide a high level of reliability and accuracy as there is no need for error correction. एरर करेक्शन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, फुल मोड इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड एंड इट रिक्वायर टू कम्युनिकेशन चैनल। और ये से चलें मैं आपको एक 3D उससे आपको समझाता हूँ इनके, ठीक है। उम्मीद है इस स्लाइड से आपको समझ आएगी। सिंप्लेक्स देख लें, डेटा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में आपका डेटा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, सिंप्लेक्स में आपका डेटा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, देखें आपका सिंप्लेक्स में एक ही डायरेक्शन में आपका डेटा जा रहा है। और हाफ डुप्लेक्स में देखें आप, हाफ डुप्लेक्स में ये डेटा यहाँ से पूरा ट्रांसफ़र होगा, यहाँ तक जाएगा, जब तक ये डेटा जाएगा नहीं, ये देखें रेड सिग्नल आया हुआ है, ये रिसीवर आपका सेंडर आपको डेटा नहीं भेज सकता है।
जैसे ही ये आप डेटा फुल होगा, देखिए ये क्या, अभी उसने भेजना शुरू कर दिया। ठीक है जी, देखिए ये डेटा फुल हुआ तो वहाँ से आपका डेटा स्टार्ट हो गया। ये देखिए ये डेटा आपका फुल हुआ, वो सिग्नल आपका रेड हो जाएगा जैसे ही डेटा पहुंच जाएगा। ये डेटा, ये देखिए एक चैनल है जाने के लिए, इसका एक चैनल है, चैनल एक है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, और आपका दोबारा ये डेटा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और फुल डुप्लेक्स में तो दोनों साइड का आपका डेटा चलता है। तो ये इसका डिफरेंस है। उम्मीद है कि आप इसको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, सिंक्रोनाइजेशन। देखिए ना, इन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होती है, ठीक है ना। सेंडर क्या करता है, जब हम सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें एक्चुअली दोनों डिवाइस का क्लॉक टाइम, दोनों का जो क्लॉक टाइम सेम होता है, वो मतलब दोनों सिंक होते हैं, ठीक है ना। रिसीवर जब कोई डेटा भेजता है तो सेंडर ऑलरेडी प्रिपेयर होता है कि हाँ मेरे पास उसके पास डेटा आने वाला होता है। दोनों के दरमियान एक सिंक होता है जिसके थ्रू ये काम करते हैं और आपका डेटा प्रॉपर ट्रांसफ़र होता है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस है, आपको दोनों साइड पे आपको पता होता है कि हाँ यार ये वीडियो कॉल है या वीडियो कॉन्फ्रेंस है, तो दोनों आपके रिसीवर और सेंडर दोनों तैयार होते हैं डेटा रिसीव और सेंड करने के लिए। और जहाँ तक आप एसिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें एक्चुअली कोई इसके दोनों का डिवाइस का क्लॉक टाइम एक नहीं होता है, ठीक है ना। इसके एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड है, ठीक है ना, कीबोर्ड पे आप टाइप करते हैं, ठीक है ना, और वो डेटा आपका डेटा जाता है सीपीयू के पास, ठीक है ना। ये दोनों आपस में सिंक नहीं है। कभी आप ए टाइप करेंगे, कुछ सेकंड के बाद दूसरा टाइप करें, या आपका कोई एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है, आपसे एरर हो, ह्यूमन बीइंग है, आपको एक ही स्पीड से तो टाइप नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए वो दोनों डिवाइस वो सिंक नहीं होती। तो ये इस तरह की जो ट्रांसमिशन है इसको एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहा जाता है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स प्लीज़ आपके कमेंट्स भी दें, जिसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।